नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CDP के यानी साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, और साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं अपने प्रीवियस ईयर पेपर को। गाइज, जो भी रीट 2021 के अंदर जो आपका CDP का जो एग्ज़ाम हुआ था, CDP के जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो उसमें पूछे गए थे। क्योंकि गाइस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का की पॉइंट होता है उसके प्रीवियस ईयर पेपर। तो आपको ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर पेपर को आपको ज़रूर एनालिसिस करते रहना है। उससे आपको पैटर्न का भी पता चलता है, साथ ही साथ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी फाइंड आउट कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और आने वाले एग्जाम के लिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही फर्स्ट टॉपिक से पूछा गया था। जैसा कि सिलेबस के अंदर मेंशन था बाल विकास के सिद्धांत, उसी से आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, और वो भी विकास के सिद्धांत पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्वेश्चन था, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक जैसा रहता है। तो ये किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो गाइज, आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम में कंफ्यूजन हो गया था कि या तो सतत विकास का सिद्धांत आएगा या समान प्रतिरूप का सिद्धांत। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था। तो मैं आपको बता दूं, आपको जितने भी बाल विकास के सिद्धांत हैं, 8 से 9 सिद्धांत हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है, और स्पेशली सिर्फ उनको रीड आउट या रटना नहीं है, आपको ध्यान रखना है उनका मीनिंग क्या है, उनका कंक्लूजन क्या है, उसको समझना है। तो एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। एक एक जो भी सिलेबस में मेंशन है, डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन आता है, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है इस टॉपिक को, बाल विकास के सिद्धांत को। इसके अंदर 8 से 9 सिद्धांत आपको देखने को मिलते हैं, उनको सबको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ भी पेडागोजी का नहीं पढ़ना, सिर्फ फैक्चुअल है उसे ही पढ़ना है, और अच्छे से समझ के पढ़ना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपनी अवस्थाओं की। सेकंड टॉपिक इसमें आया था आपका अवस्थाएं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अपना सेकंड क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था जीन पियाजे की अवस्थाओं से रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दोनों तरह की अवस्थाओं को आपको तैयार करना है। बाल विकास की अवस्थाएं भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जीन पियाजे की अवस्थाएं भी। तो पहले हम बात करते हैं बाल विकास की अवस्थाओं की। तो गाइस, बाल विकास की अवस्थाओं में आपको 3 से 4 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। ये 3 मेन है इसमें आपके लिए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो 2 टॉपिक होते हैं, शैशवावस्था और बाल्यावस्था, क्योंकि ये दोनों लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेजेस मानी जाती हैं। इसलिए आपके एग्जाम में इन दोनों से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये कंफर्म है कि आगे भी इनसे एक क्वेश्चन बाल विकास के सिद्धांत से और एक क्वेश्चन आपको अवस्थाओं से पूछने को देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, बाल विकास की अवस्थाएं आपको पढ़नी है, और इसमें स्पेशली 2 अवस्थाएं हैं जो आपको ध्यान से पढ़नी है, शैशवावस्था और बाल्यावस्था। एक फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट्स एक गलती और करते हैं, इसमें सिर्फ फैक्चुअल पार्ट को पढ़ लेते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। ये दोनों स्टेजेस आपको बहुत डीपली पढ़नी है। इनके अंदर कौन कौन सी जो परिभाषाएं थी उनको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा, इसमें आपको स्पेशली ध्यान रखना है इन दोनों स्टेजेस की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी होती है। जैसे अभी पूछा गया था आपके इस एग्जाम में 2021 वाले में कि बाल्यावस्था के अंदर कौन सी विशेषता नहीं देखने को मिलती, कल्पना, तर्क, प्रतिबिंबम। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको विशेषताओं को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है कि किस स्टेज की कौन कौन सी विशेषताएं होती। साथ ही साथ इसमें आपको और ध्यान रखना है कि इनके महत्वपूर्ण कथन क्या है। महत्वपूर्ण कथन मीन्स इन्हें और किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे किसे खिलौनों की आयु कहा जाता है, समाजीकरण की अवस्था किसे कहा जाता है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है महत्वपूर्ण कथन कौन कौन से हैं। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, ट्रिक की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ पर आपको पूरा ट्रिक की फॉर्म में डाला हुआ है, बस उसको अच्छे से तैयार कर लेना है, उसको याद कर लेना है। आपका कोई भी एग्जाम गलत, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा।
तो आपको ध्यान रखना है, विशेषताओं को अच्छे से पढ़ना है और इसमें महत्वपूर्ण कथन यानी इसको किस किस नाम से जाना जाता है ये अच्छे से पढ़ना है। गाइस नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपने थर्ड टॉपिक की, जो कि है प्याजे की अवस्थाएं। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, प्याजे की जो स्टेजेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस मैं आपको बता दूं, चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम हो उसमें जीन प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जीन प्याजे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहां से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, तो आपको उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और ये नहीं कि सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन पढ़ने हैं, आपको उसको डिटेल से पढ़ना है, उसकी स्टेजेस को अच्छे से समझना है, बिल्कुल डिटेल में उसको तैयार करना होगा, तभी आप उस एग्जाम को, उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है प्याजे की अवस्थाएं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ टॉपिक की, जो कि है वंशानुक्रम और वातावरण। गाइस मैं आपको बता दूं, वंशानुक्रम और वातावरण सिलेबस के अंदर स्पेशली हाईलाइट किया हुआ है, और 2021 वाले एग्जाम में भी या उससे पहले वाले एग्जाम्स में भी वातावरण और वंशानुक्रम, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों टॉपिक्स पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ चाहे आप सीटेट की प्रिपरेशन करें, एसटेट की प्रिपरेशन करें या किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करें, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब आपको ध्यान रखना है इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो आपको इसमें जरूर ध्यान रखना है, इसमें कुछ भी पेडागोजी से रिलेटेड आपको नहीं पूछा जाएगा। वंशानुक्रम में आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ना होगा, जैसे वंशानुक्रम का एक बच्चे की ग्रोथ पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, या उसको अधिगम में वो चीजें कैसे इफेक्ट करती हैं। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था क्रोमोसोम्स 21 से रिलेटेड, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि किसका क्या नाम है, XYY गुणसूत्र क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं, तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वंशानुक्रम के साथ साथ आपको वातावरण में भी ध्यान रखना है। वातावरण में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, जैसे वातावरण का क्या इफेक्ट होता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो जैविक कारक के अंदर आती हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सामाजिक कारक के अंदर आती हैं। तो आपको वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को भी बहुत अच्छे से तैयार करना है। साथ ही यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ टॉपिक की, जो कि है फ्रायड का प्रिंसिपल। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, फ्रायड का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने 3 से 4 प्रिंसिपल इनके एक्सप्लेन किए हुए हैं सीडीपी के अंदर, बट इसके अंदर जो मनोविश्लेषण वाला जो टॉपिक है, मनोविश्लेषण जो थ्योरी है इनकी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, मनोविश्लेषणात्मक जो थ्योरी है इनकी, मनोविश्लेषणात्मक, उसको आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। इड, ईगो, सुपर ईगो क्या होता है, ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। इड का ईगो से क्या रिलेशन होता है, किस तरह की प्रवृत्ति होती है, तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अच्छे से बिल्कुल इसको तैयार करना है। कौन इड है वो ईगो के ऊपर रूल करता है या नहीं करता, इस तरह से बहुत सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं या डिफिकल्ट क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे से इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को। तो फ्रायड बिल्कुल अच्छे से आपको तैयार करना है। श्योर है यहाँ से एक क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुद्धिलब्धि। गाइस बुद्धिलब्धि भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लेकिन बुद्धिलब्धि काफी वाइड है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें पढ़ना क्या क्या है। बुद्धिलब्धि में सब कुछ नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ बुद्धिलब्धि के अंदर एक तो बुद्धिलब्धि को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है, मानसिक आयु को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, बुद्धिलब्धि का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस कुछ फैक्ट्स, जैसे इसमें बुद्धिलब्धि के अंदर आपका फॉर्मूला प्लस फैक्ट्स जो है इसके, जैसे सबसे पहले बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है, टर्मन ने क्या बताया था, ठीक है, सबसे पहले किसने बुद्धि शब्द दिया था। तो इस तरह से आपको बहुत सारे 8 से 9 फैक्ट हैं इसके अंदर, 8 से 9 फैक्ट होते हैं जो बिल्कुल अच्छे से टिप्स पे होने चाहिए। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे सीटेट की प्रिपरेशन करें, आरटेट की या एसटेट की, तो आपसे बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 8 से 9 फैक्ट हैं जो आपको अच्छे से तैयार करनी है। साथ ही साथ इसमें बुद्धि के जो सिद्धांत आते हैं वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि इसमें स्पीयरमैन का सिद्धांत है, ठीक है, वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको। टर्मन का जो सिद्धांत है वो भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बिने का सिद्धांत, अल्फ्रेड बिने ने क्या कहा था, इस तरह से 8 से 9 सिद्धांत है, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बहुबुद्धि सिद्धांत है, जो आपने पढ़ा भी होगा, बहुबुद्धि सिद्धांत है। इसमें गार्डनर की थ्योरी है, वो
इसके अंदर वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है गार्डनर थ्योरी के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, बुद्धि लब्धि में फैक्ट भी पढ़ना है, बुद्धि लब्धि में आपको उसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, बुद्धि लब्धि को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, IQ को, CA को यानी मेंटल एज को, वास्तविक एज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। प्लस इसमें एक टर्मन ने थ्योरी दी थी, यानी कि टर्मन की एक लिस्ट है इसमें, ठीक है, उस लिस्ट को अच्छे से तैयार करना है। इसमें एक टेबल बनाई हुई है टर्मन ने, जैसे 140 से 120 के बीच में, 120 से 90 के बीच में, 90 से 80 के बीच में कौन कौन से स्टूडेंट है जो आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से बालक हैं, किस किस स्टेज के अंदर आते हैं, कौन कौन से रेंज में आते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ इसमें एक मेंटल डिसेबिलिटी वाला क्वेश्चन जरूर आता है, वो बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। जैसे मेंटली रिटायर्ड किस में आते हैं, ठीक है, मेंटल डेफिशिएंसी किस में आती है, सिर्फ पढ़ने से रिलेटेड जो अक्षमताएं होती है वो किस में आती है, तो किस रेंज में कौन से स्टूडेंट आते हैं, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो बुद्धि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और इसमें जहां तक है सारा आपको टॉपिक फैक्चुअल मिलने वाला है, जितने क्वेश्चन मिलेंगे फैक्चुअल मिलेंगे, इसमें पेडागोजी से रिलेटेड कुछ नहीं है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपना 7th थ्योरीज की। तो गाइज अगर मैं बात करूँ थ्योरीज में, तो थ्योरी आपको तीनों ही पढ़नी पड़ेंगी इसमें, चाहे आपको स्किनर थ्योरी पढ़नी पड़े, पैवलव पढ़ना पड़े, ठीक है, सामाजिक अधिगम में बंडूरा पढ़ना पड़े, या वाइगोत्स्की पढ़ना पड़े, ठीक है, या पियाजे की थ्योरी पढ़नी पड़े, कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़नी पड़े, ये सब कुछ, ब्रूनर की थ्योरी, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसमें एक भी थ्योरी मिस नहीं करनी है। और बात करें अगर इम्पोर्टेंट की, तो मैं आपको बता दूं पियाजे की थ्योरी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपको ध्यान रखना है, थ्योरीज में पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है, और नैतिक विकास दोनों ही पढ़ने हैं। संज्ञानात्मक भी पढ़ना है आपको और नैतिक विकास भी पढ़ना है, ठीक है। एक कोहलबर्ग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कोहलबर्ग, ठीक है, नैतिक विकास के अंदर कोहलबर्ग भी इंपॉर्टेंट है। एक आवश्यकताओं वालों में मैस्लो आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। मैस्लो का इससे पहले भी अभी भी क्वेश्चन पूछा गया था 2021 वाले एग्जाम में, मैस्लो से, कोहलबर्ग से, पियाजे से, तीनों से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको अच्छे से इसको तैयार करना है। साथ ही साथ इसमें बात करें और थ्योरीज की, जैसे स्किनर की थ्योरी, पैवलव की थ्योरी, ये दोनों पढ़नी है आपको, स्किनर और पैवलव, स्किनर थ्योरी और पावलव थ्योरी, ठीक है, दोनों पढ़नी है आपको। साथ ही साथ इसमें सामाजिक अधिगम का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से आता है, वाइगोत्स्की वाला, जेडपीडी थ्योरी वाइगोत्स्की, ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। जेडपीडी अब बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी टीचिंग एग्जाम में वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको जेडपीडी को अच्छे से पढ़ना है। जेडपीडी क्या है, ठीक है, और वाइगोत्स्की ने क्या स्टेटमेंट दी थी, लैंग्वेज को इंपॉर्टेंट माना था, ठीक है, इस तरह से सब कुछ पढ़ना है, भाषा और विचार को अच्छे से पढ़ना है। तो ये आपके अंदर इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज आपको सभी पढ़नी पड़ेंगी और इनको डिटेल से पढ़ना है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।